दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते होंगे कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज अपने इस चैनल पे जो हमारी वीडियो है वह रसायन विज्ञान के एक टॉपिक है, मोल प्रभाज और मोल अंश। देखिए, मोल प्रभाज को ही मोल अंश कहा जाता है। पेपर में आप पढ़ के जाते हैं कि मोल अंश क्या है और पेपर में पूछ देता है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं और इस पे एक दो न्यूमेरिकल दे देता है। तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, कैसे लिखोगे, तो इस पे हमारी एक वीडियो है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो। इस पे हम 4-5 क्वेश्चन आपको कराएंगे मोल प्रभाज पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं कि मोल प्रभाज और मोल अंश क्या है। पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होगी कि बिलियन जो होता है, बिलियन वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। दो चीजें होती हैं बिलियन में, एक विलेय होता है और विलायक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि हमने एक कंटेनर में शरबत ले लिया, शरबत को ले लिया है और जिसमें क्या है, चीनी भी है और प्लस पानी भी है। चीनी और पानी दोनों है। तो क्या होता है कि चीनी कम होती है और पानी अधिक होता है और पानी में ही चीनी क्या होती है, घुलती है। पानी के अंदर चीनी घुलती है। तो यहाँ पे पानी जो है वह विलायक का कार्य करता है और चीनी विलेय का कार्य करता है। ठीक है, अब कैसे कार्य करता है, जिसमें जो वस्तु जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है वह विलायक होता है और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये था, हम आपको एकदम बेसिक चीज आपको बता दिए कि क्या विलेय है क्या विलायक है। ठीक है, अब देखिए, आपसे मोल अंश और मोल प्रभाज इन दोनों पर ही पूछता है कि विलेय का मोल अंश बता दीजिए और नहीं तो विलायक का मोल अंश बता दीजिए। ठीक है, समझिएगा बात को कि पेपर में आपको इसी प्रकार से देगा कि विलेय का मोल अंश बताइए या विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज बताइए। तो कैसे बताएंगे, इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन आपको बता देते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका डिफिनीशन, बाईं तरफ आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा कि इसका डिफिनीशन क्या है। आपको हम इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मोल अंश ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि अगर किसी भी चीज का मोल अंश ज्ञात करते हो तो वह होता है Na अपान Na प्लस NB। यह होता है मोल ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, अब देखो कैसे इसमें ज्ञात करोगे। तो डिफिनीशन में आपको दिख रहा होगा कि लिखा गया है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने बिलियन लिया और इसमें हमने विलेय और विलायक दोनों उसमें है, तो हमको विलेय को हम Na बोल देते हैं और विलेयन को, विलायक को NB बोल देंगे। ठीक है, तो विलेय और विलायक आप समझ गए, इसको हमने Na से प्रदर्शित किया और विलायक को NB से। ठीक, और इन दोनों के जोड़ को ही हमने विलेयन कह दिया। ठीक है, अब जिस चीज का हमको मोल निकालना होगा, मोल अंश निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं कि बिलियन का मोल। ठीक है, अब किसका बिलियन, किसका मोल निकाल रहे हैं, किसका मोल निकाल रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या लिखा है, Na अपान Na प्लस NB। ठीक है, ये क्या है, जिस चीज का, ध्यान से सुनिएगा,
जिस चीज का हमको मोल अंश निकालना होगा, जिस चीज का मोल अंश निकालना होगा, जैसे विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकालना है तो क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या यानी Na अपान बिलियन की मोलों की संख्या यानी Na प्लस Nb, यानी Na का मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको बिलियन की मोलों की संख्या। कहने का तात्पर्य है कि जिसका भी हम निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम विलायक का पूछते तो ऊपर हमको किसकी मोलों की संख्या लिखनी होती, विलायक की मोलों की संख्या। समझ रहे हैं? स्क्रीन पे एक बार फिर से इसका एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि इसका डेफिनेशन दिया होगा, आप नोट कर लीजिए और उसको ध्यान से समझिए। समझने में बहुत बारीकता यह है कि जिसके मोलों की संख्या ज्ञात की जा रही है यानी विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या होगी और बिलियन, पूरे बिलियन। अगर यहाँ पे विलायक होता तो क्या होता, यहाँ पे विलायक होता यानी Nb अपान Na प्लस Nb, यह हो गया विलायक की मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद से हम एग्जाम्पल एक देखते हैं कि एग्जाम्पल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बने रहिए वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, मोल प्रभाज करने का एक क्वेश्चन है, बहुत सटीक क्वेश्चन है क्योंकि यह 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर, बोर्ड पेपर में, और इस बार इसको पूछने की पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण से यहाँ पे में एथिल एल्कोहल की मोल प्रभाज की ज्ञात कीजिए या मोल अंश ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कुछ हिंट दिया रहेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान जो होता है वह 18 ग्राम है और एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम है। यह क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अब देखिए, आपको अगर पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है, अगर आप उसको समझ गए तो आप 2 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, बस समझने की देर होती है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर समझ लेते हो तो बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। तो देखो ध्यान से कि क्या कर रहा है मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमको तो डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है, 72 ग्राम जल, यानी जल का भार कितना है, H2O का भार या इसको बोलते हैं द्रव्यमान, कितना दिया है, 72 ग्राम। मोल नहीं दिया है, मोल नहीं दिया है। और हमको डिफिनीशन क्या पता है, डिफिनीशन ये ना पता है कि जिसका हमको ज्ञात करना रहेगा उसका मोल अब बटा बिलियन का मोल, यानी दोनों के जोड़ का मोल। लेकिन यहाँ पे मोलरता दिया ही नहीं है, मोल दिया ही नहीं है, तो हम मोल पहले निकालेंगे। ठीक है, अब C2H5OH, C2H5OH का भार, जिसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसका भार है 92 ग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए कि क्या होता है कि हम कैसे निकालेंगे मोल। ठीक है, पहले मोल फाइंड करते हैं। तो H2O का मोल ज्ञात करना है। अब मोल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मोल ज्ञात करने के लिए हम भार जो हमको दिया गया होगा, भार बटा आणविक द्रव्यमान, अगर आप आज से पहले नहीं जानते होंगे मोल का सूत्र तो इसको याद कर लीजिएगा, भार बटा आणविक द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए इससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है, आणविक द्रव्यमान, भार हमको पता है, सूत्र में रखेंगे 72/18, भाग दीजिए कितना बचेगा, 4 मोल। ठीक है, यानी हमको मोल की संख्या दे दिया कितना, 4 मोल। ठीक, किसका है, H2O का। अब C2H5OH का ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे, तो C2H5 का निकालेंगे 92/46, यही न होगा, 92/46। ये करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा 2 मोल। समझ रहे हैं बात को, यह द्रव्यमान है या भार है और उसमें से आणविक द्रव्यमान का भाग दिए हैं, तो हमको 2 मोल प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहां आप लिख देते हैं 2 मोल। इतना आपने समझ लिया हो तो हम इसको मिटाएं, अगला प्रोसेस आपको समझाते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमको मोलरता पता चल गया कि H2O की मोल कितनी है और C2H5OH का मोल कितना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सूत्र में रखते हैं, किसका ज्ञात करना है, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एथिल एल्कोहल, अब आपको बताए होंगे कि जिसका निकालना होता है उसका मोलों की संख्या ऊपर और बटे में उन दोनों की मोलों की संख्या को जोड़कर भाग देते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, C2H5OH के मोल प्रभाज इज इक्वल टू C2H5OH के मोलों की संख्या अपान C2H5OH प्लस H2O के मोलों की संख्या। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी मोलों की संख्या C2H5OH के 2 मोल और इन दोनों को 2 + 4 6, 2/6, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3। अब इससे हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.0333। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.333 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिए, ध्यान से देखिए और समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।